लोग उसका नाम ही भोला रख दिए। अब उसको सब भोला 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 कहने लगे। कुछ समय भी था, वो गांव के बगल में रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहता था। बेटी का विवाह करना हुआ। लोग बोले, ये बताओ बेटी का विवाह कैसे होगा, तुम्हारे पास तो धन ही नहीं है। बोला, रघुनाथ जी जाने। अच्छा, चलो ठीक। समय धीरे धीरे नजदीक आया तो सेठ जी के पास गया उधार लेने के लिए। सेठ जी ने उधार दिया, बेटी का उसने विवाह किया। एकदम सत्य घटना है कलयुग। समय बीतता गया, धीरे धीरे पैसे ले जा करके सेठ जी को देने लगा। धीरे धीरे करके पूरा दे दिया। जिस दिन, उस दिन सेठ जी बोले, ये लो तुम अपनी पर्ची रसीद ले लो, इससे ये तो प्रूफ रहेगा कि तुमने हमको पैसा दे दिया है। अच्छा, तो महाराज हम तो अनपढ़, हम क्या जाने ये रसीद, रघुनाथ जी जाने। और जैसे ये बोला रघुनाथ जी जाने, सेठ जी के मन में लालच आ गया। वो बोला, हम पढ़ना नहीं जानते। तुम कौन जानता? बोला, रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया। बोले, काम करो भोला, जाकर के एक गिलास पानी ले आओ। महाराज गए, पानी लाकर दिए। तब तक सेठ जी ने उस पर्चे को छिपा दिया और एक सादा पर्चा दे दिया। प्रसन्न होकर के वो आकर रहने लगा। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि इसने हमारा पैसा नहीं दिया। अब पेशी हुई, तारीख आई, अदालत में जज साहब के सामने मुकदमा आया। सारी व्यथा कथा बताए। जज जी ने कहा, क्यों केवट, तुमको जब तुम पैसा दे रहे थे सेठ जी को, तो तुम दोनों के बीच में कोई था? बोला हाँ सरकार था। कौन था? रघुनाथ जी। अब महाराज एक संबल जारी हो गया। जज साहब ने संबल जारी कर दिया, रघुनाथ जी को पेश किया जाए। डाकिया लेकर के पहुंचा, भैया रघुनाथ जी इस गांव में। बोले, हाँ रघुनाथ जी तो कोई नहीं, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अब महाराज तो वो डाकिया सोचा कि हो सकता हो कोई महान व्यक्ति हो, रघुनाथ जी व्यापारी हो, और वो रघुनाथ जी ही मंदिर बनवाए हो। पहुंचा पुजारी जी के पास, पुजारी जी रघुनाथ जी का मंदिर। बोले, हाँ सरकार यही है। तो लो, क्या है? नोटिस। अच्छा, किसको देना है? बोले, रघुनाथ जी को। डाकिया तो नोटिस दे के चला गया। पुजारी जी मुस्कुराते हुए पहुंचे भगवान के पास और कहते, वाह प्रभु, आपको लोग लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, पीतांबरी चढ़ाते हैं, लेकिन आज आपके पास देखिए क्या आया है, नोटिस आया है, आपको जाना पड़ेगा। बुलाए भोला भक्त को। क्यों बोला भैया तुमने ये क्या किया? रघुनाथ जी को फंसा के चले आए। कहे, अरे पुजारी जी बताइए हम क्या करें? भाई रघुनाथ जी तो सब जगह रहते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने देखा तो हमने उनका नाम ले लिया, क्या गुनाह किया? साधनहीन मलिन दीन में, कहता है वो केवल कि साधनहीन मलिन दीन में जाओ अब केकरे द्वारे, यह अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी
है हाथ तुम्हारे, हर बिन संकट कौन निवार। प्रभु हमारा कुछ नहीं होगा, याद रखना, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कछु न बिगड़ेगो। आपकी लाज जाएगी, आप जानो। अब महाराज समय आया है, अब अगले दिन पुजारी जी भी आए। तेरे ही आसरे एक मलूक को नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। और ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हें, आपकी लाज जाएगी, याद रखना। और ये कह करके तो भोला भगत चल दिया। रघुनाथ जी को प्रणाम करके पुजारी जी भी आज खूब सुंदर सुंदर भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, खूब सुंदर भगवान को तिलक लगाए, भगवान को दिव्य मिष्ठान नैवेद्य का भोग लगाए, सुंदर सुंदर भगवान को माला पहनाई। उसका साथ देना, क्योंकि उस केवट का, उस भोले भगत का भगवान आपके सिवा वाकई में कोई नहीं है। और आपके बल पे ही तो उसका लाज बचाना महाराज आज आपका धर्म है। और पुजारी जी ने दिव्य भगवान का श्रृंगार किया, मिठाई इत्यादि खिला करके कहा प्रभु अब जाइए। इधर पेशी शुरू हो गई, पेशी शुरू हुई। भोला को बुलाया गया तो हाँ, कहाँ है भाई तुम्हारे गवाह? रघुनाथ जी हैं। वो भक्त कहा कि महाराज वो तो हर जगह रहते हैं। जज साहब ने कहा चपरासी से बुलाओ, और चपरासी ने कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे ऐसे करके 3 नारे जो लगाए हैं, ऐसे ऐसे करके 3 नारे जो लगाए तो क्या देखा कि चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे सर धाए हैं, और हाथ में झड़ी पड़ी तुलसी की हिया माल, माथे पे रोरी चारू तिलक लगाए हैं। साहब के आगे विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन करके आए, आज रघुनाथ जो गवाह बन करके आए। आज एक वृद्ध तुलसी की माला लेकर के महाराज, तुलसी की माला पहने हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, झुकी सी कमर है, लटपटाते हुए चले आ रहे हैं। अब महाराज सेठ जी बोले अरे राम राम राम, जब ये सब कांड हुआ था तो वहां पर हम और ये खाली केवट थे, ये बाबा कहाँ से पधारे? रघुनाथ जी की माया प्रभु कौन जाने। अब रघुनाथ जी से पूछे जज साहब, क्यों सरकार आप थे? बोले हाँ थे। कोई सबूत है कि भोला बेगुनाह है? बोले हाँ सबूत है। क्या सबूत है? चले जाइए, सेठ जी को यहीं पर रखा जाए और इनके घर 2 हवलदार भेजे जाएं। अलमारी नंबर 3, तिजोरी नंबर 2, पेपर नंबर 1 उठा लेकर के आया जाए। भेज दिए महाराज। अब तो सेठ जी जहाँ रखे थे, आया सेठ जी दंडित हुए, केवट बाई इज्जत बरी हुए,
रघुनाथ जी चले गए। कुछ दिन बीता तो जज साहब को लगा क्यों ना एक बार रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। अब जज साहब जब उस गांव में चले तो पता चला भाई रघुनाथ जी का मंदिर है। पहुंचे केवट के पास, क्यों भैया कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी? बोले सरकार ये है हमारे रघुनाथ जी। और जैसे देखे कि भगवान की तरफ केवट ने इशारा किया, महाराज जज साहब के तो नेत्र सजल हो गए। जज साहब कहते हैं सुख सारद नारद कि सुख सारद नारद शेष गणेश हो के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। महाराज शेष महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यान, जो नित्य निरंतर उनको ध्याते रहते हैं। सुर ब्रह्मादिक सनकादिक जिनका पार नहीं पाते, आज सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। आज वही रघुनाथ जी। लेकिन एक बात और है महाराज, दुख इस बात का नहीं, सब किस बात का है? अब जज साहब कहते हैं कि देखो हमें दुख किस बात का है। सुख धोखे हूँ दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो हरि तज जाते रहे। वो हमको तज के भी जा रहे थे तो इतना दुख नहीं हुआ, तो दुख क्या हुआ महाराज ये तो बताइए। तो जज साहब कहते हैं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में महाराज एक दिन हमको भी जाना है, आज वो हमारी अदालत में क्या लेकर के उनके सामने हम जाएंगे? क्या हम उनसे नजर मिला पाएंगे? एक न एक दिन तो जाना है, किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए। उसी दिन से जज साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वृंदावन में जाकर के रघुनाथ जी की सेवा करने लगे। और मंदिर में नहीं जाते जज साहब, खाली बाहर से प्रणाम करते। मोदी जी मंदिर में ना जाकर बाहर से प्रणाम करते।